ये सारा ब्रह्मांड प्रेम से बना है। प्रेम का अर्थ क्या होता है? आकर्षण, एक दूसरे को आपस में बांधे रखने की एक डोर, अदृश्य डोर। पूरा ब्रह्मांड ही प्रेम के धागों से जुड़ा हुआ है। एक ग्रह दूसरे ग्रह से, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, वह भी एक तरह का प्रेम ही है। मानव के बीच में भी, स्त्री पुरुष के बीच में भी जो एक आकर्षण का, तीव्र आकर्षण का डोर है, वो भी प्रेम ही है। स्वामी विवेकानंद का ही कहना था कि प्रेम से भी पूरी दुनिया ओतप्रोत है, और प्रेम का ही अलग अलग रूप, उसकी ऊर्जा का ही एक अलग अलग रूप, अलग अलग संबंधों के रूप में देखा जाता है। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का देवता कहते हैं। वो अत्यंत ही सुंदर थे, चपल थे, मधुर थे। उनकी कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। उनकी कहानियाँ तो राधा जी के साथ प्रचलित हैं ही, साथ ही अनेक गोपियों के साथ उनकी लीलाएं होती थीं। वो ब्रज में रास रचाते थे, रात्रि में महारास। तो उन्होंने शिक्षा दी अपने चरित्र के माध्यम से कि प्रेम गलत नहीं होता है, लेकिन आपकी भावना कैसी है वो मायने रखती है। प्रेम ऊर्जा का रूप है, खुशी का रूप है, उल्लास का रूप है, नृत्य का रूप है। प्रेम का अर्थ दुर्भावना कतई नहीं होती है। प्रेम उमंग है, तरंग है, जीवन में उल्लास है, खुशी है, ऑक्सीजन है, ये भी कह सकते हैं। प्रेम के संबंध में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ हैं, फिर उनके पौत्र प्रद्युम्न के बेटे, उनके पौत्र के बारे में भी एक कहानियाँ हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब बहुत बड़े हो चुके थे और बहुत सारे युद्धों को जीत लिया था, कौरव पांडव युद्ध भी लगभग हो चुका था, उस समय प्रद्युम्न का पुत्र, नाम याद नहीं आ रहा, एक राक्षस राजा था। उसकी पुत्री को सपने में एक बहुत ही उषा नाम की लड़की थी, एक जो ये असुर राजा की बेटी थी, असुर कन्या थी, राजकुमारी थी। उसके सपने में एक युवक का चित्र आता है मन में, बहुत ही सुंदर चित्र। उसको देख के व्याकुल हो जाती है, उसको पाने के लिए मन ही मन। और जब नींद से खुलती है तो मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी थी। वो सोचती थी कि ये सपने में तो आ गया, लेकिन ये वास्तविक दुनिया में कहाँ पर होगा। बहुत विचार करती है, उदास रहने लगती है। तो उसकी एक सहेली थी चित्रलेखा, तो उसने उनसे पूछा कि आप क्यों इतना उदास हैं। तो उसने ये बताया, राजकुमारी ने बताया कि मैंने स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखा है, राजकुमार को देखा है, तो मुझे उसी से प्रेम हो गया है। मैं उसे ही अपना पति मान चुकी हूँ और मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। चित्रलेखा बोली, ऐसे तो इसको कहाँ ढूंढेंगे, ये ज़रूर कोई ना कोई राजकुमार होगा। तो इसको मैं प्रत्येक राजा के वंश का चित्र बनाती हूँ। तो चित्रलेखा, उसकी जो सहेली थी राजकुमार की, उसने अलग अलग वंशों के राजकुमार का चित्र बनाना स्टार्ट किया।
तो सारे चित्र को रिजेक्ट करती गई कि नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी के वंश का चित्र बनाना स्टार्ट किया और भगवान कृष्ण का बनाया, बलराम का बनाया, प्रद्युम्न का बनाया और अंत में प्रद्युम्न के पुत्र का बनाया। तो उसने देखा कि वो चित्र मिल गया, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र यानी पोते का चित्र, जिसे वो अपना स्वप्न में देखी थी। तो वो खुश हो गई, बोली हाँ यही है। तो इस प्रकार से उसे अपना पति का चित्र मिल चुका था। वो बहुत खुश हुई, काहे कि उन्होंने कहा चित्रलेखा से कि ऐसा तो हो चुका है, लेकिन अब इसको फिर पाया कैसे जाए। वो चूँकि असुर राजकुमारी थी, मायावी विद्याओं से संपन्न थी, वो जादू वगैरह वो जानती थी। तो चित्रलेखा ने कहा क्या तुम चिंता न करो, मैं इसे कल ही तुम्हारे पास ला लूँगी। और ऐसा कहने के बाद चित्रलेखा उसको आश्वस्त कर देती है कि तुम शांत रहो, खाओ पियो, खुश रहो, अब मैं ये सारा काम मुझ पे छोड़ दूँ। चित्रलेखा फिर अगला दिन होता है, रात में चित्रलेखा अपनी माया से यहाँ से हवा में उड़ते हुए गायब हो गई और सीधा द्वारका में प्रकट हुई। ये जो असुर कन्या थी शायद ये इस साइड असम साइड की थी, लेकिन और ये द्वारका हम समझ रहे हैं कहाँ है। ये चित्रलेखा और उसकी सहेली राजकुमारी ये असम के साइड की थी और ये राजकुमार की श्री भगवान श्री कृष्ण की द्वारका समझिए वहाँ थी। द्वारका गुजरात में समझ रहे हैं, तो बहुत लंबी दूरी थी। इस प्रकार से वहाँ वो गई और देखा कि ये रात का समय था। वो प्रद्युम्न के बेटे के कमरे में गई और प्रकट होती है। प्रकट होने के बाद वो देखती है कि सोया हुआ है प्रद्युम्न। वो उसको अपने जादू से गायब करके इसके महल में ले आती है और महल तो चित्रलेखा अनिरुद्ध के भगवान श्री कृष्ण के पौत्र का नाम अनिरुद्ध था। चित्रलेखा अनिरुद्ध को लेकर उसके कमरे से अपनी जादुई शक्ति के माध्यम से गायब हो गई और राजकुमारी का नाम जो उषा था, राजकुमारी का नाम उषा था, उसके कमरे में प्रकट होती है। उषा के पिताजी का नाम बानासुर था और बानासुर सोनितपुर नाम का एक राज्य था, उसका राजा था, तो वो राक्षस था। और बानासुर को राक्षस तो था, लेकिन वो भगवान शिव का पुत्र था। इस हिसाब से हम देखते हैं कि महारथी थे, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली लोग थे वो। और भगवान शिव का पुत्र बानासुर और बानासुर की पुत्री उषा, और उषा को प्रेम हो गया भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से। तो अनिरुद्ध से प्रेम हो जाने के बाद अनिरुद्ध के कमरे से ही चित्रलेखा ने अपनी जादुई शक्ति से माया से गायब करके वहाँ से उसका अपहरण कर लिया रात में ही और सीधा उषा के कमरे में आती है और प्रकट हो जाती है। तो उसको उषा डर रही थी कि कहीं कुछ दुर्घटना न हो जाए, क्योंकि उसकी सहेली चित्रलेखा भगवान श्री कृष्ण के यहाँ गई हुई है। भगवान श्री कृष्ण तो अपने ही मायावी हैं, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, कहीं चित्रलेखा को पकड़ न लिया जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सारी बातें जानते थे, फिर भी वो जानबूझकर ये प्रेम संबंध होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं। बलराम जा रहे थे उसको चित्रलेखा को पकड़ने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ही रोक दिया, बोला कि नहीं, रहने दीजिए, आप बात समझिए, बात बहुत अलग टाइप का है। तो इस प्रकार से ये कहानी आगे चली और चित्रलेखा के रूम में आई
तो चित्रलेखा बहुत खुश, ये उषा खुश हुई और दोनों मिले। तो दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुए, क्योंकि अनिरुद्ध के सपने में भी उषा आती थी और उषा के सपने में अनिरुद्ध आते थे। दोनों एक दूसरे को पहचानते थे सपने में, और सपने में ही प्रेम विवाह हो गया था। तो इस हिसाब से एक दूसरे को पति पत्नी मानते थे, लेकिन सामने मिल के हक्के बक्के रह गए और तब दोनों एक दूसरे से गले मिले। रात में तो बेहोश ही रहे माया के प्रभाव से, और सुबह उठकर दोनों एक दूसरे से मिले। चित्रलेखा ने कहा कि चित्रलेखा ने वहीं उसका विवाह करा दिया, गंधर्व विवाह वहीं पे करा दिया, और एक दूसरे से उसी प्राइवेट रूम में ही रहने लगे। और इधर ये इसकी उषा की मम्मी माँ, जो बानासुर की वाइफ थी, पत्नी, वो भगवान वो जानती थी कि उषा अनिरुद्ध से प्यार करती है, तो वो अपना भगवान श्री कृष्ण के यहाँ राजदूत बुलाकर उनसे संवाद भी कायम कर रही थी। लेकिन बानासुर को ये सब पसंद नहीं था। बानासुर ने बिल्कुल बायकॉट कर दिया था इस बात का कि भगवान श्री कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी लड़ाई जब बानासुर को पता चला कि उसके उषा के रूप में अनिरुद्ध रह रहा है, वो कृष्ण का पोता है, तो बहुत ही क्रोधित हुआ और दोनों को बंदी बना लिया। और ऐसा सुनकर मृत्युदंड उसको देने वाला था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहाँ अपने पूरे सेना के साथ अपने रुतबे के पूरे पावड़ में पहुँचे और युद्ध स्टार्ट हो गया। बहुत मार मारा उसको भगवान श्री कृष्ण। यादवी सेना सबको बहुत पीटा, और जिससे कि फिर तब भगवान शंकर को बीच में आना पड़ा और भगवान शंकर ने बीच बचाव किया। तो वो बानासुर भी समझ गया, भगवान श्री कृष्ण उसको मारने ही वाले थे, लेकिन उसका जीवन दान दिया, क्योंकि भगवान शंकर के वो बेटे थे अनिरुद्ध, ये बानासुर। तो इस वजह से बीच बचाव किया, ब्रह्मा जी भी आए। इस तरह से तो भगवान श्री कृष्ण के पैर छू के बानासुर ने माफ़ी मांगी, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्षमा कर दिया और उषा और अनिरुद्ध को साथ में लेके फिर अपने द्वारका चले गए। इस तरह से एक बेहतरीन लव स्टोरी का एंड होता है। दैट्स इट। धन्यवाद।